खींचे खींचे रे दुशासन मेरो छीर अरज सुनो ए तगारी। हसनापुर में जाए के देखो बैठ गई वारी। कौरव पांडव सभा बीच में गिरी द्रौपदी नारी। उनके नैनन से बरसे अरज सुनो ए तगारी। कान्हा पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी बहना मन में सोचे दुर्गति भई हमारी। अयो अयो रे सभा में बलवीर अरज सुनो ए तगारी। बादन की करो याद कन्हैया उंगली कटी तुम्हारी। दोनों हाथन पट्टी बांधी फाड़ के अपनी साड़ी। आई गई रे यो फिर ना तेरी याद अरज सुनो ए तगारी। आवाज लगाई आइए कृष्ण। दादा ऐसी रोई बहना। एक बात याद रखना, कृष्ण वहाँ द्वारिका नगरी में चौसर खेल रहे थे रुक्मिणी के साथ में। सो जब द्रौपदी की आवाज कृष्ण के कानन में पहुंची, कन्हैया भाग के दरवाजे पे और दरवाजे से फिर भाग के चौसर तक और फिर चौसर से दरवाजे तक। सो पीताम्बर पकड़ के रुक्मिणी ने जवाब दो, का बात है कान्हा, खेल में मन नहीं लगे रहो का? कृष्ण की आंखों से आंसू गिरे, इतनी तेज रोए, क्या बात है, कोई मुसीबत है? भगवान के कंठ से आवाज नहीं निकल रही। भगवान कहते अरे ओ देवी, आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। किसको? बोले द्रौपदी को भगवान कृष्णा बोलते थे। बोले आज हमारी द्रौपदी बड़े संकट में है, आप जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो भगवान कहते अरे ओ देवी, आज बाकों लग रही कि मैं साड़ी को पकड़ के रोक सकती हूँ, लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उन ऐसे दरिंदों से वो छूट सके, बच सके। तो आप जाइए उसको बचाइए। द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही, कान्हा जब एक बहन की इज्जत जाती है ना, तो सबसे ज्यादा असर बाप पे और भाई पे पड़ता है। जब बेटी की इज्जत जाए तो सबसे ज्यादा असर भाई पर बाप पे पड़ता है। भाई और बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। कृष्ण, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा कान्हा, लेकिन हमारी साड़ी उतर गई ना कन्हैया, तो तुम्हारी 2 पैसा की है जावेगी।
लोग समाज में तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखेंगे। लोग कहेंगे कि कृष्ण की बहन को भरी सभा में नग्न कर दिया गया। और शायद तुम्हें याद ना आए कान्हा, तो हम याद दिलाए दें कि एक बार आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए गोविंद। आज आपकी बहन पे बड़ो संकट है। और जब रोई है तो कृष्ण मुंह छुपा करके रो रहे हैं। भगवान मुंह छुपा के रो रहे। द्रौपदी अब समझ गई कि बिना कृष्ण के कोई नहीं, सो दोनों हाथ ऊपर उठाई, साड़ी छोड़ दी और क्या कर रही है भैया? अब का पैदा होते हैं। कल की बात लेके ऐसे बैठे, ये पति मेरे मौन बैठे। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहती कि मां कुंती ने मुझको बांट दिया, मां कुंती ने मुझको बांट दिया, बन गए पति 5 भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी, तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूं, रणवीरों की मैं सबला हूं, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूं। है गदा कहां गांडीव कहां? द्रौपदी ललकार के कहती है कि है गदा कहां गांडीव कहां? क्या जंग लगी तलवारों को? है धिक्कार 100 धिक्कार तेरे हथियारों को। और एक काम करो, घुंघरू पहन लो, चूड़ियां पहन लो और गलियों में नाचना शुरू कर दो। आंखों में आंसू हैं। और द्रौपदी ने एक बात कही कि हुआ 5 का बल छीर तो क्या, हुआ 5 का बल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, द्रौपदी कहती कि जो पता लगा मेरे वीरन को, छड़ वरना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणांगद से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नई भगनी में लाचारों की, भगनी माने बहन, नई भगनी में लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है। लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत यहाँ पे आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहां कोहराम वहां मच जाता है। केशव अगर हथियार उठा ले तो काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन चालेगा सभी धूली मिल जाएगा। ना बने निपूती मां तेरी, कौरव सुत गढ़ कुछ गौर करे। अतिशय अचम्म अपराध किया, न सर मृत्यु का मोहर धरे। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पे मेरी बिठाओ ना। आगे बढ़ा दुशासन, साड़ी को खींचने लगा तो मैया द्रौपदी ललकार के कहती है कि मोको ऐसी वैसी ना समझे। अगर पति ना बोले रहे तो मोको कमजोर मत समझे। हमाओ भैया बड़ो जबरदस्त है। अगर हमारे वीरन की एक भ्रकुटी टेढ़ी है जावे तो ब्रह्मांड हिल जावे। दुशासन मेरी साड़ी छोड़ दे। ऐसी रोई बहना और ललकार के बोली भैया। हाथ जोड़ के कृष्ण को आवाज लगाए के बोली गोविंद